तेरी किताब के पन्नों में कैद हूँ आज भी। तेरी किताब के पन्नों में कैद हूँ आज भी। मैं वो सूखा गुलाब हूँ जिसे तूने संजो रखा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह कुटच के नाम से कविताएं लिखता हूँ। मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ, पैदाइशी लखनऊ से हूँ, लेकिन पिछले 30-32 सालों से बाहर हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितने लोगों की उम्र उतनी होगी, बट हाँ, काफ़ी टाइम से बाहर हूँ और अभी 1 हफ्ते से लखनऊ में हूँ। तो मैंने कहा जब आए हैं तो मौके पे चौका लगा दिया जाए और कुछ लोगों से मिला जाए। तो काफ़ी संजीदा किस्म की पोइट्री लिखता हूँ ज़्यादातर, सामाजिक विषयों पर, पॉलिटिकल सटायर और एक गरीब तबके के साथ काम भी करता हूँ, बच्चों के साथ जो लोग हाशिए पे हैं और कुछ हाशिए के बाहर भी हैं, उनके साथ में ज़मीनी तौर पे काम करते हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। जो कविता मैंने आप लोगों के लिए आज चुनी है उसका नाम है मौत के सौदागर। मौत के सौदागर लिखी है उन चीज़ों के बारे में जो डे टू डे में हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम लोग की ज़िंदगी में, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, हमारी खुद की ज़िंदगी में इतना कुछ गुजरता है, वो हम लोग कुछ बर्दाश्त करते हैं, कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बहुत कुछ गलत हो जाता है। लेकिन एक तबका है जो उसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकता। एक तबका हमेशा रहता है जो हमेशा इस आस में, इस उम्मीद में रहता है कि कब उसका मौका उठाया जा सके, और तो उसी के लिए मैंने लिखा है कि मौत के सौदागर। कविता पेश करता हूँ। भूख से मरने वाला, बाढ़ में बहने वाला, बम से चीथड़े चीथड़े उड़ा शरीर, अपनी फसल की आग में जला किसान, अपमान सह न पाई जो बेटी, और न जाने कितने अनगिनत कीड़े मकोड़ों से बदतर इंसान। मरने से पहले बस इतना बता दें कि मजहब क्या था और जात क्या, और कितनी जिंदा लाशें छोड़ गए हैं अपने पीछे। फिर उसी हिसाब से हम उसी रंग का ठेकेदार भेजेंगे। बाद में तो सब मिल बांट कर खा ही लेंगे, क्योंकि मौत भी हमें वही दिखती है जिसे हम भुना सकें। इसकी मौत मौत है, उसकी मौत बेमानी, इसका खून खून है और उसका खून पानी। अब तो कब्रिस्तान का वो पत्थर भी हमें देखकर घिन से आंख फेर लेता है। अब तो कब्रिस्तान का वो पत्थर भी हमें देखकर घिन से आंख फेर लेता है। लो आ गए फिर मौत के सौदागर, धंधा अच्छा चल रहा है शायद। सच ही तो है, मौत मेरे मतलब की है तो मेरी चांदी, वरना तुम्हारी। और आज नहीं तो कल नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बोझ है धरती पर, बहुत मौके हैं हमारे पास, और अक्ल के अंधों की कमी भी नहीं। चलिए, मैं आपने शुरुआत की थी लखनऊ के बारे में कुछ कहने से, तो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पिछले 5 दशकों से लखनऊ देखता आ रहा हूँ। उससे ज़्यादा भी टाइम समय हो गया है, अपनी उम्र नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम से लखनऊ देखा है। तो और स्पेशली जो लोग लखनऊ में रहते हैं या जो पैदा पड़े हुए हैं यहाँ पर और बाहर चले जाते हैं, तो वापस जब आते हैं वहाँ से तो दिखते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं। नॉट द चेंजेस कि भाई एक फ्लाईओवर बन गया, एक सड़क नई बन गई या ग्रीन कॉरिडोर बन गया, उसके अलावा एक बेसिक, हम लोग एक ज़माने में कहते थे नज़ाकत, नफासत, और लखनऊ, हम लोग लखनऊ से जब उन्नाव या कानपुर तक पहुँचते तो एक भाषा में अपने आप बदलाव आ जाता था। अभी वो सब कुछ एक सा लगने लगा है। सो उसके बारे में एक था कि लखनऊ बदल गया। छोटी सी कविता है। नज़ाकत और नफासत से हर कोई तरबतर गया, मेहमा जो भी आता था वो बोसा लेकर घर गया। ज़बान भी बदल गई, सलीका भी बदल गया, जिसके कसीदे पढ़े जाते थे वो लहजा अब किधर गया। शुक्रिया। 1000 नुक्ताचीनी करता है वो हर एक बात में, 1000 नुक्ताचीनी करता है वो हर एक बात में, हमने जरा सी बात की तो वो यूं ही बिफर गया। एक फक्र था, एक शान थी और सुनहरी शाम थी, ढूंढता फिरता हूं मैं किस गली मेरा शहर गया। अफसोस कर उम्मीद कर कोई फायदा नहीं, अफसोस कर उम्मीद कर कोई फायदा नहीं, ऐ दिल अब तो मान ले कि लखनऊ बदल गया।
अब तो निकल पड़ ए जालिम, अब तो निकल पड़ ए जालिम कि कुछ तो सुकून मिले, वरना यही कहेंगे सब कि खामखा गुजर गया। शुक्रिया।